जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज हमारी जो है वो 7.2 है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो क्या है, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा एक त्रिभुज ABC में, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। करा त्रिभुज ABC, इस तरीके से त्रिभुज ABC, हमारा यहाँ नाम है A, B और C। तो करा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। करा AD, तो हमें पता चला कि ये जो निकलेगी रेखा कहाँ से निकलेगी, A से, और जहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी या रुकेगी उसका नाम क्या होगा, D। करा ये जो AD है ये BD को इस तरीके से काट रहा है, अलग BC को इस तरीके से, और इस BC को इस तरीके से काट रहा है। करा AD जो है वो BC का, AD जो है वो BC का लंब समद्विभाजक। तो मैं परिभाषा बताया हूं, दोनों चीजों का इसका मतलब क्या है तो समझो। लंब रेखाएं वो होती हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उनके बीच जो है वो 90 अंश का कोण बने, तो ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो करा AD जो है वो BC पर लंब तो है, ये है, देखिए लंब 90 अंश का कोण तो बनेगा पक्का, ये तो जान गए। उधर भी बनेगा, इधर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहे देखो, अच्छा इधर कैसे बनेगा 90, बताओ कोई। हाँ, रिज कोण से। अगर पूरा 180 होता है, अगर उधर वाला 90 ले लिया तो बचा कितना, इधर भी 90 होगा, ठीक। हम बता रहे हैं, और लंब भी वैसे भी समझिए, अगर एक वैसे बता रहे हैं कि अगर एक तरफ 90 दूसरी तरफ स्वाभाविक ही 90 होगा, ठीक। तो यहाँ समझिए ध्यान से। तो करा लंब है, इधर भी 90 इधर भी 90। चलिए समद्विभाजक इजवन AD आवता, ये पे लंब भी बा, साथे साथे लाग एक जोन BC के बा, BC का समद्विभाजक होए। समद्विभाजक मतलब होता कि जोन आवता AD BC के दो बराबर भागों में बांट देता। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाले को हम समद्विभाजक कहते हैं। तो दो बराबर भागों में कौन बांट रहा है, AD। तो AD जो है वो BC का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब है कि BD और BC आपस में कहाँ है, यानी ये और ये आपस में कहाँ है, बराबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का, देखो त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब यहाँ भी 90 अंश कोण, यहाँ भी 90 अंश कोण, साथे साथे लाग ये चीज और ये चीज आपस में कहाँ है, बराबर है। समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30, तो जैसा कि आकृति को हमने यहाँ बना रखा है व्हाइट बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें हम, दर्शाइए कि, दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सारी बातें सिद्ध करना। तो करा दर्शाइए यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जो है ABC बा की का बा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो कहा तो दिखाओ जो है ABC बा की का बा, समद्विबाहु बा, जिसमें AB बराबर BC, यानी कुल मिलाए के हमके ई दिखाओ बा, सॉरी AB बराबर AC, यानी ई चीज और ई चीज आपस में क्या करेगा, बराबर दिखाओ बा, यानी ई वाली भुजा और ई वाली भुजा को क्या दिखाओ बा, बराबर। ये हमको क्या करना है, शो करना है। तो देखो बच्चे सब ध्यान से, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर देते हैं पूरा, तो हमने एक एक शब्द का मतलब समझा। कहा जा रहा था त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30 में, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। ये तो इसका कथन था, ये तो इसका प्रश्न था। अब यहाँ समझिए, हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हेडिंग, मतलब हमारा सॉल्यूशन के अंतर्गत यानी हल के अंतर्गत 3 हेडिंग बनती है।
एक गिवन दैट जो दिया रहता है। गिवन दैट की यदि हम बात करें तो गिवन दैट में हम वही सारी बातें राइट डाउन करते हैं, वही सारी बातें लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो खुद ही देखो, ये क्वेश्चन में कहा गया था कि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक, देखो खुद ही कहा गया ना स्टेटमेंट, तो हमने लिख दिया। फिर सिद्ध करना, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। सिद्ध करना था त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। उसके बाद आकृति हमको क्वेश्चन में ही दिया गया था। अभी तक हमने अपने से कुछ नहीं लिखा, जो सारी बातें बताई गई थी, दी गई थी, हमने उन्हीं को लिखा है, बस एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक, एक बार मौखिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा था कि इसको और इसको बराबर दिखाना है, यानी ए बी बराबर का दिखाना है ए सी। तो हमने देखा कि ए बी बराबर ए सी हो कैसे सकता है, तो समझेगा ध्यान पूर्वक बच्चे। हमने देखा कि एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को मैं सर्वांग सम दिखा दूं, तो हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती है? हम देख रहे हैं ए बी इस त्रिभुज की भुजा है और ए सी उस त्रिभुज की भुजा है, आसानी से बराबर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमें ये सुनने आ गया कि ये और ये क्या करना है, सर्वांग सम हो गया। अब बात आ गई सर्वांग सम पर। जब बात आ गई सर्वांग सम पर, तो अब हमको 3 रूल याद आ गए कि भैया ट्रिपल एस, ए एस ए, एस ए एस, इन्हीं तीनों नियमों से मैं सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते पहले क्या क्या मिल रहा है। तो खुद ही अभी कहा गया था कि ये एडी जो आ रहा है इस बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है 2 बराबर भागों में। इसका मतलब ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर। यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा उस त्रिभुज की इस वाली भुजा की क्या है, बराबर। एक भुजा बराबर मिलके। आगे समझिए, था कहा गया था लंब है, इधर कितने अंश का कोण, इधर कितने अंश का कोण, यानी ये कोण और ये कोण कितने अंश का हो गया, 90। तो चलो एक भुजा मिल गया और एक कोण मिल गया। इसकी ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर है, इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर है। तो एक भुजा मिल गया, एक कोण मिल गया। उसके बाद ये देखो एडी दोनों में आ रहा है। अगर मैं एडी को मिटा दूं तो देखो क्या, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, इस वाला त्रिभुज बन रहा है का, अब तो एक हो गया, दूसरा कहाँ रह गया। इसका मतलब ये जो एडी है दोनों में क्या है, तो मौखिक रूप से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। क्योंकि एक भुजा एक कोण एक भुजा, हम जानते हैं कि 2 भुजा अगर एक कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा एक कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है। ये तो मौखिक रूप से हमने समझ लिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये है कॉमन, हो गया सर्वांग सम। ठीक, ये तो मौखिक रूप से। अब हम लोग उसी चीज को बाई सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे जो हमने समझा है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। मैं दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से और अच्छे से दिखने लगे। हालांकि ये भी ऐसे भी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल अलग से बना दे रहे हैं ताकि और अच्छे से दिखने लगे। यानी क्या, ए डी सी। अगर इधर 90 अंश का कोण है तो उधर कितने अंश का कोण होगा, 90। और खुद ही कहा जाता है कि ये क्या है आपस में। तो चलिए लिख देते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम दिखा रहा है, ए बी डी और ए डी सी। त्रिभुज, त्रिभुज का कुछ भी नाम लिखे, चाहे ए बी डी लिखे चाहे ए डी बी लिखे, कुछ लिखे। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। बी डी बराबर का है, बी डी बराबर सी डी है, या बी डी बराबर डी सी कर लीजिए। ठीक, बी डी बराबर सी डी। रीजन देंगे बच्चे। ठीक, यहां से बच्चे अगर बात करें हम रीजन की, तो रीजन क्या देंगे, एडी जो है वो बीसी का समद्विभाजक है। एडी रेखाखंड बीसी का, रेखाखंड बीसी का समद्विभाजक है। तो चलो ये बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई। उसके बाद समझिएगा ये कोण कितने अंश का, 90। ये कोण कितने अंश का, आपस में कहा है बराबर।
इसका नाम बताओ एडी। एंगल एडीबी बराबर उसका बताओ रीजन क्या देंगे? प्रत्येक कोण 90 या प्रत्येक कोण समकोण भी लिख सकता है किताब में। समकोण मतलब बताया था ना 90 कोण। चलिए ये हो गया। अब अगर बात करें हम तो भुजा एडी हमको क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। कॉमन अंग्रेजी या हिंदी होता है उभयनिष्ठ। ये इसीलिए तो टीचर है। यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर बात करें हम ये एडी भुजा एडी उभयनिष्ठ है, बात में ना। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए अगले त्रिभुज के, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? आसानी से लिख देंगे हम त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी कौन नियम से? यस साइड एंगल। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? आसानी से लिख देंगे ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी बाई सी की सी डी। अब देखो अगर हम ये भी जानते हैं, हमने ये तो दिखा दिया कि ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। और हमने ये भी ना परिभाषा पढ़ी हुई है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इन्हें दिखा रहे ये और ये आपस में क्या है? इसका मतलब है एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कुल मिलाकर इसमें बस पूछा गया था कि भैया दिखा दीजिए ए बी बराबर ए सी। तो ए बी बराबर ए सी दिखाना कोई कठिन काम नहीं था। हमने इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दिया और दिखा दिया ए बी बराबर ए सी बाई सी की सी डी से। इसको सर्वांग सम दिखाने में कुछ हमको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ समझ भाई ध्यान से, ये वाला इसके बराबर सॉरी ये कॉमन था, ये इसके बराबर था, ये 90 कोण ठीक। तो कुल मिलाकर बहुत कठिन नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ दिया हुआ था। हमने बस आसानी से सर्वांग सम दिखा दिया। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।